अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में 30 अगस्त को दो फौजियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया। उस दिन की घटना के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई का मामला भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब फौजियों के परिजन और कुछ पूर्व सैनिकों के साथ थाने पहुंचे और अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। पूर्व सैनिकों और परिजनों ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के दौरान पुलिसकर्मी ने पैर चलाया था, जिस पर भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे घटना में कितनी भी गलती फौजियों की रही हो, पुलिसकर्मी द्वारा की गई अनुचित कार्रवाई भी न्याय के दायरे में आनी चाहिए। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों को घटना के वीडियो फुटेज दिखाए गए। फुटेज की जांच के बाद सभी ने स्वीकार किया कि मुख्य गलती फौजियों की ओर से हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने निष्पक्षता का परिचय देते हुए उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है, जिसने विवाद के दौरान अनुचित व्यवहार किया था। पुलिस की इस निष्पक्ष कार्रवाई से सभी पक्ष संतुष्ट नजर आए। दोनों फौजियों का रिमांड कोर्ट से लिया जा चुका है और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि न्यायिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण से कार्रवाई करने पर उन्हें विश्वास हुआ है कि कानून सबके लिए समान है। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ संजीव सुमन ने कहा कि कानून की दृष्टि से कोई भी पक्ष विशेष नहीं है, चाहे वह फौजी हो या पुलिसकर्मी, सभी पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी यदि कोई नियम तोड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि थाना अतरौली में सभी पक्षों की आपत्तियां सुनने के बाद उन्हें संतोषजनक समाधान प्रदान किया गया और विवाद को समाप्त किया जा चुका है। मामला ये है, हमारे जो है अतरौली क्षेत्र के वर्तमान फौजी और उनकी मिसेज के साथ ये झगड़ा हुआ है। अतरौली कोतवाली के दरोगा जी ने उन्हें लात घूंसोते डंडों से पीटा और एक बच्चा था, उसके भी चोट है। और ये तो एक जो देश की रक्षा करता है उस सैनिक के साथ हुआ है, कल को सिविलियन के साथ क्या होगा। अच्छा, क्या मामला था जो ये मारपीट हुई? ये मामला तो मेरे संज्ञान में पूरा नहीं है। मैं अभी आया हूँ कोतवाली पे, मैं लोगों से जानकारी करूँगा। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बड़ी खेदी घटना है। शासन प्रशासन का पूरा हाथ है, सिविलियन के साथ क्या होगा, एक सैनिक के साथ ये बर्ताव हो रहा है। तो अच्छा, बताया जा रहा है फौजी के द्वारा जो है दरोगा जी के साथ मारपीट की गई है, क्या है? पहले दरोगा जी ने बर्ताव किया फौजी के साथ, गलत भाषा का प्रयोग किया है। अच्छा, फौजी क्या किस लिए गए थे चौकी में? फौजी ये गए थे, पहले उनका कोई झगड़ा हुआ था, उसमें एफआईआर लगी, उसकी जानकारी लेने गए थे। चोट आई थी जो आपने अभी देखी होगी। अभी तक दोनों बच्चों को दिखाया ही नहीं है, मेरे हस्बैंड से मिलाया भी नहीं है। तो मारपीट दोनों के साथ की गई थी या एक के? तो मेरे और मेरी दीदी को लेके मार्केट आए थे शॉपिंग करने। तो मारपीट दोनों के साथ की गई थी, एक के? दोनों के साथ। और जबकि मेरे हस्बैंड छोटे वाले देवर का तो कोई भी कैसा भी मैटर नहीं था। जबरदस्ती वो कह रहे थे, और मैं वहाँ पे भी थी जब मेरे देवर को जबरदस्ती खींच के लेके आ रहे थे कि वो कह रहे थे मेरे क्या कमी है, मैंने कुछ किया है। जब मैं वहाँ खुद कह रही थी कि सर इनको क्यों ले जा रही है, अभी इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई नहीं सुनना। मेरे देवर को जबरदस्ती घुसेड़ के लेके जा रहे थे अंदर। क्या नाम है देवर का आपके? अनिल चौधरी। क्या करते हैं देवर आपके? आर्मी में है। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? वो भी आर्मी में है। दोनों साथ थे आपके पति और आपके देवर? नहीं, हम तो मार्केट में थे। हम देवर के साथ मार्केट में आए थे, लेकिन मेरे अजीत वो नहीं है, उनको लेके आए थे। यही सच्चाई है। इस मामले को जितना बहुत सेंसिटिव के साथ सोल्व किया जाए, बहुत सेंसिटिव के साथ, इमेज भी बचे, ठीक है, सेंसिटिव। और ये लोग ऐसे लोग हैं और फिर पुलिस अपने व्यवहार में भी चेंज दिलाए, क्योंकि बिना इस व्यवहार के बात नहीं बन रही है। व्यवहार ही लड़ाई की जड़ है। उन फौजी का अजीत और उनका कोई झगड़ा नहीं था किसी और वो झगड़ा जिसमें गए जो मुझे वो भी कई महीने पुराना है, वो भी कई महीने पुराना, वो तो खत्म भी हो चुका लगभग। चार्जशीट लगी, उसमें कुछ बचा भी नहीं है। ये तो चल मैं पूछवा लेता हूँ, इस तरीके से शायद हो सकता चलेगा, बात को सब कुछ था भी नहीं जिस मसले में गए, लेकिन इतना बड़ा मसला बन गया कि वो तो वीडियो में भी दरोगा जी का स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं उसके लिए। बोले भाग यहाँ से, कोई तरीका थोड़ी है कि ऑन ड्यूटी बंदा है, वो कोई किसी समस्या के लिए आया है, ये थोड़ी होगा कि आप समस्या लेके आते हैं थाने में, कोई तरीका कौन आता है, सुनते भी समाधान होता है। कोतवाली अतरौली में कल दो फौजियों और पुलिस वालों के बीच में कहासुनी हुई थी। फौजियों ने हाथ छोड़ा था, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आज एक्स आर्मी के बहुत सारे लोग और भी परिजन लोग आए थे यहाँ थाने पे। उनके अपने ग्रीवांसेस थी, उन ग्रीवांसेस को बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को दिखा करके उनके माध्यम से उन ग्रीवांसेस को दूर किया गया। उन सब लोगों ने माना कि उनकी गलती हुई है, लेकिन उन्होंने एक पुलिस का एक पार्ट बताया। एक लास्ट वीडियो में जब पुलिस उसको कंट्रोल कर रही थी तो एक किसी पुलिस वाले ने एक पैर चलाया था, एक लात चलाया था। उस चीज़ पर उन्होंने आपत्ति की थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस पे एफआईआर होनी चाहिए। हम उस पर एग्री करते हैं।
तो एक एफआईआर जो पुलिस वाले पे जिसने भी वो उस फौजी पे जिसने भी एक पैर चलाया था उस पर भी लिखी गई है। तो अभी फ़िलहाल जो 2 फौजी हैं उनका रिमांड ले लिया जा चुका है और पुलिस पे एफआईआर लिखी जा रही है। सभी लोग संतुष्ट हैं, सभी लोग को हमने पर्सनली ब्रीफ कर दिया, वो सब लोग अग्री करते हैं सारे वीडियोस देखने के बाद कि हाँ गलती हुई है, सब उसको अग्री कर रहे हैं और इस विषय को अब हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको अब समाप्त कर दिया है। वो विषय वो अपना कोर्ट में उनका रिमांड हो गया, यहाँ पुलिस पे भी एक कार्रवाई हो गई है। थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको तस्वीर अतरौली कोतवाली की दिखाई थी, उसी बीच यहाँ पर एसएसपी मौजूद रहे थे। उन्होंने परिवार से बात की, जो दोनों फौजियों के भाई थे, भाइयों के जो परिवार वाले थे, उनके माता पिता थे, उनसे बात की है। लेकिन उसी बीच जो कोतवाली के बाहर जो क्षेत्रीय लोग लगातार नारेबाजी करके हंगामा कर रहे थे कि दोनों फौजियों को सिर्फ हमें एक बार दिखा दो, उनसे मुलाकात करवा दो। उसी के बीच यहाँ एसएसपी कहते गए हैं कि अभी दोनों को रिमांड पर भेजा गया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश देके गए हैं। आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहूंगी। इसी के साथ कैमरामैन मोहन शर्मा के साथ